हेलो गाइस, तो आज हम न्यू स्टाइल वाला पर्स बनाएंगे। उसके लिए देखिए मैंने एक फॉर्म और एक कपड़ा और इसके अंदर एक अस्तर लगाया हुआ है। इस तरीके से मैंने 2 पीस रेडी किए हैं जिनकी लंबाई 10.5 इंच है और चौड़ाई भी मैंने इसकी 10.5 इंच रखी हुई है। दोनों पीसों की लंबाई मेरी सेप है। एक को हम रखते हैं साइड में और दूसरे को इस तरीके से एक प्लेट लेंगे और इसमें प्लेट से गोलाई में निशान लगाएंगे और ठीक गोलाई से ही इसे हम कट कर देंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से एक पीस को कट कर दिया है, बिल्कुल निशान से मिलाते हुए, तो हमारा ये गोलाई में बिल्कुल आसानी से कट जाता है। ठीक इसी के ऊपर रखते हुए हम सेकंड पीस को भी इसी तरीके से कट कर लेंगे, तो दोनों हमारे गोल पीस कट के रेडी हो जाएंगे। अब आप देखेंगे एक पीस को हमने लेना है और इसको हम यहाँ से ना 3.5 इंच हमने नापना है। एक साइड से हमने 3.5 इंच में नापेंगे और प्लेट से देखिए इस तरीके से इसमें हमने निशान लगाएंगे और इस निशान को हम पूरा ऊपर तक इस तरीके से ले जाएंगे दोनों साइड। और फिर आप देखेंगे कि इस निशान हमारा दोनों बराबर है कि नहीं, दोनों साइड से बीच में हम इसे पिन अप कर लेंगे और इसको इस तरीके से हमने कट कर देना है। ये अब दूसरे पीस को भी हम इसी तरीके से कट करेंगे, तो इसके ऊपर हम रख लेंगे कि हमारी मेजरमेंटिंग बिल्कुल सही है या नहीं। इस पीस को भी हम देखिए इस तरीके से ही यहाँ पे कट कर लेंगे। अब हम पहले यहाँ से ऊपर से इसे नापेंगे कि हमारा ये कितना आ रहा है। तो मेरा यहाँ पर समथिंग 10.5 इंच ही ये आ रहा है। तो हमने 2 पीस चैन के इस तरीके से लेने हैं और एक पीस को उल्टा करके चैन इसके ऊपर रख करके इस तरीके से इसे सिल देना है। अब इसके ऊपर हम रफ एसेस बंद करने के लिए एक इसी के नाप का कपड़ा लेंगे और उसको भी हम सिल देंगे। मैंने सेम कपड़ा लिया हुआ है, फैब्रिक वाला ही। अब हमने इसे सिल दिया है। अब आप देखेंगे कि एक्स्ट्रा को हमने कट कर देना है और यहाँ पर हम गोलाई में हमारा है तो यहाँ पर हम थोड़े थोड़े कट लगाएंगे, जिससे कि हम जब पलटेंगे तो ये हमारा बिल्कुल आसानी से पलट जाए। तो एक साइड में हमने पहले इतना करना है और इसे पलट करके ऊपर से हमने एक टॉप स्टिच लगा देनी है अपनी चेन के ऊपर। अब इसको देखिए इस तरीके से हमने टॉप स्टिच लगा दी है। अब इसको फोल्ड कर देंगे कपड़े को अंदर से और यहाँ पर भी हम एक फिनिशिंग की सिलाई को लगा देंगे। ये देखिए अब हमने इसके ऊपर अस्तर का कपड़ा देखिए उल्टी साइड दोनों की अंदर साइड रखी है और इस तरीके से इसमें हम सिलाई लगा रहे हैं जो चैन का सेकंड वाला पार्ट है। और अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से हमने पलटना है और पलटने के बाद जो हमारे पहले हम इसमें रनर डालते हैं। देखो रनर हमने फिट कर लिया है इस तरीके से, ये देखिए। और जो हमने ये अस्तर इसमें लगाया था उसको इस तरीके से लेंगे, जो इसका ऊपर का मार्जिन रफ एसेस वगैरह होंगे वो सब हमारे इसी तरीके से हमने थोड़ा सा आधा इंच से ऊपर को इस तरीके से लेना है। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को देखिए गोलाई में ही इसे हम सिलेंगे और बाकी को हम कट कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारी जो एक चैन की पॉकेट है वो बन करके रेडी होगी। अब जो हमारा ऊपर हमने रफ एसेस के लिए छोड़ा था ग्रीन वाला अपना अस्तर का कपड़ा, उसके ऊपर हम एक चैन को इस तरीके से रखेंगे और उसे भी हमने इस तरीके से लगा देना है, यहाँ पे फिट कर देना है, सिलाई लगा देनी है। तो अब सेकंड वाले को लेंगे, इस तरीके से उल्टी साइड अंदर की तरफ रखेंगे और इसे भी हम गोलाई में इसी तरीके से यहाँ पे अटैच कर लेंगे। अब इसे हम इस तरीके से उल्टा करेंगे और इसके ऊपर भी हमने पहले एक रफ एसेस बंद करने के लिए यहाँ पे हमने एक कपड़े को लगा देना है, ताकि इस साइड के भी हमारे रफ एसेस बिल्कुल फिनिशिंग के संग बंद हो जाएं। तो इसमें भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करते हुए। ये देखिए अब इसको भी हमने यहाँ पे इस तरीके से फोल्ड करना है और सिल देना है। अब हमारी देखिए अब 2 चैन लग करके इसमें बिल्कुल रेडी हो गई हैं। तो इसके अंदर भी हमने रनर फिट कर दिया है। ये अब हम एक सेम फैब्रिक का पीस लेंगे और इसे इस तरीके से पट्टी की तरह बनाएंगे
और दोनों चैनों के बीच में, चैन में हमने अटैच नहीं करना है, चैनों के खाली वाले स्पेस में इस तरीके से हमने इसे लगा देना है, ताकि हमारे ऊपर से जो फिनिशिंग है बैग की वो बहुत सुंदर सी आ जाए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि दोनों साइड से हमने इसे अटैच कर दिया है। अब आप देखेंगे कि ऊपर से बहुत सुंदर सी फिनिशिंग आ गई है। अब अदर साइड, एक साइड हमने पॉकेट बना ली है, तो सेकंड साइड हम एक पॉकेट और लगाएंगे अपनी खुली वाली। तो मैंने बचे हुए शॉपिंग बैग का पीस ही लिया हुआ है और ऊपर से इसे पहले से ही फोल्ड था और नीचे से इस तरीके से फोल्ड करके हम तीनों साइड से इसे सिल देंगे। जो हमारी एक खुली पॉकेट होगी वो भी इसमें इस तरीके से रेडी हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि 3 पॉकेट हमारी इसमें अच्छी सी रेडी हो गई हैं। अब हमने यहाँ से, जहाँ हमने पट्टी लगाई थी उधर से हमने इंच टेप से नापना है और नापने के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो इसमें साइज आ रहा है वो मेरा यहाँ तक पट्टी तक पूरा 23.5 इंच आ रहा है। तो मैंने 23.5 इंच का ही एक इस तरीके से अपना फैब्रिक देखिए तैयार किया हुआ है। मेन फैब्रिक, बीच में अस्तर और नीचे से लाइनिंग का कपड़ा। अब यहाँ से हमने ऊपर से एक साइड से 5.5 इंच में निशान लगाना है और इस तरीके से हमने बीच में हम इसे फोल्ड करेंगे और यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और इसे तिरछा करेंगे इस तरीके से और इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। इस तरीके से आप इसमें चाहें तो पिन अप कर लें या इसी तरीके से आप इसे यहाँ पे निशान के ऊपर कट कर देंगे। अब जो हमने यहाँ से कट किया था इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। सिलाई लगाने से यहाँ पे देखिए हमारा जो फैब्रिक और वो है अस्तर इसमें अटैच हो जाएगा। अब सेकंड साइड हमारी जो है इसके ऊपर रखेंगे और इसे भी सेम इसी तरीके से कट कर देंगे। कट करने के बाद इसके ऊपर भी हमने सिलाई लगा देनी है। तो दोनों तरफ से हमने एक ही मेजर में कट करके इस तरीके से सिलाई लगा दी है। ये देखिए, अब हमने एक डोरी अपना हैंडल रेडी किया है। हैंडल को हम बीचों बीच में इस तरीके से दोनों साइड से अटैच करेंगे। आप लंबाई अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बड़ा लिया है, ज़्यादा बड़ा नहीं। ये देखेंगे आप, इस तरीके से दोनों साइड मैंने लगा करके इसे अटैच कर दिया है। ये अब जो हमने पीस रेडी किया था अपना, अब इसके देखो जो हैंडल है ना, इस पर आप पिन अप कर लो ताकि हमारे सिलाई करते समय ये सिलाई में आए ना। अब जो हमने ये रेडी किया था पीस, इसका 20 सेंटर निकाल लीजिए। पहले 20 सेंटर निकाल देंगे और यहाँ पे जहाँ हमने पट्टी लगाई थी वहाँ से हम इसमें सिलाई पहले इस तरीके से लगा लेंगे। अब हमने इस तरीके से इसे गोलाई में ही इसमें हमने सिलाई लगानी है। एक साइड से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आप देखेंगे कि एक तरफ से हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है, गोलाई में ही हम इसको सिलाई लगाएंगे खींचते हुए। तो हमारा जो भी मेजरमेंट है वो बिल्कुल सही आएगा। अगर थोड़ा बहुत एक साइड से हमारा बड़ा होगा भी तो हम आसानी से उसे कट कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, देखिए मेरा भी इसमें 1 से 1.5 इंच करीब मुझे ये बड़ा दिख रहा है। तो उसके लिए मुझे इसमें पहले कटिंग कर देनी पड़ेगी। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर हम पहले इसे 1 इंच के करीब कुछ इस तरीके से मैंने कट कर लिया है और नीचे को भी हमने 5.5 इंच तक इसमें कटिंग करनी है और ऊपर हमारा यहाँ पे 2 इंच में इस तरीके से निशान लगा के हम अच्छी तरीके से दोनों साइड से कट कर देंगे। ये बहुत आसानी से हो जाता है। अगर आपका थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो भी जाता है तो आप इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम इसी तरीके से थोड़ा सा नीचे से आधा इंच नीचे से सिलाई कीजिएगा ताकि हमारी सिलाई खुले ना। और इस तरीके से इसे हम देखिए गोलाई में यहाँ पर इसी तरीके से सिल देंगे। इस तरीके से हमने गोलाई से इसे यहाँ पर सिल दिया है। अब एक साइड हमने पहले देखिए सिल दिया है इस तरीके से। अब सेकंड साइड को भी हम इसी तरीके से सिल देंगे। तो ये सिलना गोलाई में सिलना बहुत कठिन नहीं है, बहुत सरल तरीके से हमारी सिलाई इसमें लग जाती है। बस आप एक ही सिलाई लगाएं और एक सिलाई लगाने से ही जो हमारा जो इसमें हमने इसे अटैच करना है वो बहुत अच्छी तरीके से हमारा अटैच हो जाता है। तो अगर थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो तो हम उसको उसी तरीके से कट करेंगे जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया है। अब मैंने दोनों साइड से इसे देखिए जॉइंट कर दिया है। अब हम इसे सुलटा कर लेंगे। तो इस तरीके से आप सुलटा करके इसके कॉर्नरों को अच्छी तरीके से पहले निकाल दीजिए।
ये देखेंगे आप इस तरीके से, और पर्स का जो डिज़ाइन नया लुक बिल्कुल बन कर के रेडी हुआ है। अब हम इसके जो रफ़ एसेस हैं उसे हम अंदर से बंद नहीं करेंगे, उसके लिए हम देखिए इसमें किस तरीके से सिलाई लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जो कॉर्नर हमने जोड़ रखे थे उसे हम आधा आधा इंच लेते हुए, आधा इंच से थोड़ा सा कम, जितना हमने अंदर सिलाई दबाई है उसी तरीके से हम इधर लेंगे और आधा आधा इंच के करीब हम इसे इस तरीके से दबा देंगे। हमारी अच्छी सी पाइपिंग बन के भी रेडी हो जाएगी, और जो अंदर से हमारे रफ़ एसेस वगैरह होते हैं वो हमारे इसी के अंदर दब जाते हैं, उन्हें हमें अलग से दबाने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये देखेंगे सेम इसी तरीके से हम दूसरी वाली साइड को भी यहाँ पर रेडी कर लेंगे। इधर से भी हमने इसे रेडी कर दिया है। तो बहुत सुंदर सा मेरा एक पर्स बन कर के रेडी हो गया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो शेयर लाइक कमेंट ज़रूर।